मदीने का ऐसा भी आपने देखा जहां रात को औरत अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी और हांडी में कुछ जल रहा होता था, आग लगी है, हांडी में पकने की आवाज आती। हजरत उमर देख रहे थे, आवाज सुन रहे थे, बच्चों को माँ कह रहे सो जाओ सो जाओ, बच्चे कह रहे माँ तो रोजाना यही बोल के सुलाती है, 2 दिन से पक रहा है, कब पकता है, हम रात को भूखे सो जाते। हजरत उमर दस्तक देते हैं, उस घर वाली से पूछते हैं क्या मामला। कहा घर में कुछ भी नहीं। फिर ये हांडी में क्या है। कहा पानी और पत्थर रखी हूं बच्चों को बहलाने के लिए कि इसी आस में सो जाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे इसकी खबर नहीं हुई। बैतुल माल में गए, पूरा थैला उठाया आटों का, अनाज का, अपने कंधे पर लेकर निकले। उनके गुलाम ने कहा ये हमें दे दें, हम लेकर चलते हैं। सख्ती से कहा क़यामत के दिन क्या तू मेरे अमाल का बोझ उठा पाएगा, मुझे उठाने दे। लेकर क्या है, नकाब बांधे हुए थे अपने चेहरे पर। उस खातून से कहा मैं रोटियां पकाता हूँ। घर में दाखिल होकर आटा गूंधा, रोटियां पकाई, बच्चों को जगाया, उनका मुंह धोया और रोटियां उन्हें परोसने लगे। वो खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुझ जैसा फरिश्ता अल्लाह ने उतारा है, मेरे घर कई दिनों के बाद ग़िज़ा आई है। उस खातून से हजरत उमर ने पूछा उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहती है बहुत नेक है, खलीफा रसूल है, लेकिन क्या करूं, मुझ जैसी गरीब की फरियाद शायद उस तक नहीं पहुंची। अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क़यामत के दिन ये शिकायत जरूर करूंगी। हजरत उमर हिचकियां लग गई, जोर से हिचकियां आ गई हजरत उमर को। वो खातून कहने लगी मेरे भाई तुझे क्यों इस बात का खौफ है, तुझे क्यों इस बात का डर है, तू क्यों रो रहा है। हजरत उमर जिनकी आंखें लाल हो चुकी थी, गम की वजह से बदन पे कपकपी थी, नकाब हटाया। उस खातून को कहा उमर इब्ने खत्ताब मैं ही। वो खातून मचल गई और कहा ऐ रब्बे जुल जलाल तू गवाह हो जा, मैं उमर की यहाँ पर भी गवाही देता हूँ और क़यामत के दिन भी गवाही दूंगी कि अगर किसी गरीब की खबरगिरी कोई कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। 1 साल पूरे मदीने में कहत आ गया, वो पूरे साल तक हजरत उमर फारूक ने सालन नहीं खाया, सालन नहीं खाया, रोटी को पानी में भिगोते थे खाते थे। लोग कहते थे आप क्यों नहीं खा रहे हैं, आप खलीफा हैं। कहते थे कहत का दौर है, पता नहीं कौन भूखा है और कौन खाया है, मैं उस वक्त तक नरम नहीं खाऊंगा जब तक मेरी पूरी रियाया खुशहाल ना हो जाए। हजरत उमर का ये निजाम था, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए। सिर्फ 2.5 साल के बाद, सिर्फ 2.5 साल की खिलाफत के बाद मदीने के हालात ये थे मेरे अजीजों, मदीने वाले अपनी ज़कात लेकर बाहर आते थे, लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात लेने वाला कोई नहीं, सब ज़कात देने वाले थे। सिद्दीक़ उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना कैपेबल कर दिया था। हज़रत मुआज़ बिन जबल यमन से वहाँ का माले गनीमत मदीने में भेजते हैं हज़रत उमर के पास कि मदीने के गुरबा और मसाकिन में ये बांट दें। बहुत माल आया था, हज़रत उमर ने वह ज़कात के माल को हज़रत मुआज़ बिन जबल पर यह कह कर के वापस कर दिया, मदीने में अब कोई फ़कीर नहीं रह गया, सब ज़कात निकालते हैं, इसका कोई मुस्तहिक नहीं, यमन में ही बांट दो। हज़रत मुआज़ ने फिर दोबारा भेजा कि यमन में भी कोई फकीर बाकी नहीं है, जो थे उनको बांटने के बाद ये भेजा गया है। हजरत उमर ने वो माल दूर के किसी मुल्क भेजा जहां फुकरा व मसाकीन थे। ये निज़ाम अदल अगर कोई कायम कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है रज़ियल्लाहु ताला। और जानते हैं पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए हजरत उमर के वो काम जो आज भी दुनिया उनकी प्यासी है। और पार्लियामेंट के लॉ बनाने वालों के लिए मेरा चैलेंज है, उमर इब्ने खत्ताब के बनाए हुए कवानीन को छोड़कर आज पूरी दुनिया की किसी पार्लियामेंट में मुकम्मल लॉ कोई बना ही नहीं सकेगा। इसलिए कि जराइम के कवानीन, बच्चों के कवानीन, औरतों के कवानीन, बूढ़ों के कवानीन, सबके कवानीन सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने मुरत्तब किए। और जानते हैं ये लेआउट बनाने वाला सिस्टम,
डेवलप करने वाला सिस्टम, सिटी बनाने का प्लान सैयदना उमर फारूक का दिया हुआ है। सबसे पहले बसरा और कूफा आपने बनाया था, यानी मास्टर प्लानिंग के साथ सिटी बनाई गई। रोड बनाने का सबसे पहला काम हजरत उमर फारूक ने किया है। तारीख सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने कायम की। बैतुल माल का निज़ाम सबसे पहले हजरत उमर ने कायम किया है। मस्जिदों के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमामों के लिए तनख्वाह का सिस्टम हजरत उमर फारूक ने कायम किया है। और इतना ही नहीं, अदल का हाल तो ऐसा था कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं, किसी के साथ कोई रियायत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मिस्र के गवर्नर के बारे में लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि इनके यहाँ बहुत कीमती घोड़ा है, बहुत पैसों का घोड़ा है और इनका लिबास बहुत महंगा है, ये गवर्नर हैं। हजरत उमर के पास ये शिकायत आई, उनको बुलाया और बुला करके कहा, तू रियाया के साथ क्या करने के लिए तुझे भेजा गया? वहाँ के पैसों से तूने कीमती घोड़ा खरीदा, कीमती लिबास पहना। वो उनकी गवर्नरी को माजूल करके 100 बकरियां खरीद करके उनको दिया कि अब जिंदगी भर ये बकरियां तू चराएगा। बकरियां चराने पर गवर्नर को रख दिया। ये उनके मामलात में फिर कोई कुछ नहीं कह सकता था। बड़े बड़े सहाबा, हजरत साद इब्न अबी वक्कास को माजूल कर दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, जिस जिहाद में भी वो जाते थे फतह होना लाजमी हो जाता था। ये तो सबको मालूम है। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में इतनी जंगें की हैं, कोई जंग में शिकस्त नहीं हुई। उनका ये फख्र था, जब जिहालत में थे ना, इस्लाम नहीं लाए थे, वो जंगे उहद के सिपह सालार बन के आए थे, उसमें भी उनको ही फतह मिली थी। कहते कुफ्र की हालत में भी अल्लाह ने फतह ही दी थी, इस्लाम में आए तब भी अल्लाह ने फतह ही लिखी थी। हजरत खालिद बिन वलीद एक ऐसे जर्नेल का नाम है जिसका नाम कयामत तक कायम रहेगा, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिपह सालारी से उनको माजूल कर दिया था। सस्पेंड करना मामूली बात नहीं, लेकिन हजरत उमर क्यों करते थे जानते हैं? बाज लोग इसको नुक्ताचीनी करते हैं, हजरत उमर इसको हटाए उसको हटाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ लोग सिफारिश लेकर के आए, खालिद बिन वलीद के बगैर जिहाद का मैदान कैसे होगा? उनको आपने माजूल किया। काम माजूल किया हूं, लेकिन सिपाही बन करके वो जाएंगे, सिपाही बन करके जाएंगे, सिपाही सालार कोई और होगा। साहबा ने पूछा, इस फैसले को लेने में कोई हिकमत है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अल्लाह, तवक्कुल देखें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाँ जरूर हिकमत है। मैं मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई जिहाद, कोई जंग खालिद बिन वलीद की वजह से फतह नहीं होती, अल्लाह की मदद से होती है। सारे लोग ये डिपेंड होकर के ना बैठ जाएं कि इसी की वजह से होती है। मैं इस उसूल को तोड़ना चाहता हूँ, फतह जो मिलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। ये यकीन देना था, बस इसलिए मैंने माजूल किया।